सो वेलकम टू ऑर्जिन टेक्नोलॉजीज। ये जो आप सीआरएम देख रहे हो ये हमारी कंपनी ने खुद डेवलप किया हुआ सीआरएम सॉफ्टवेयर है। हम आपको कोई भी थर्ड पार्टी सीआरएम नहीं सेल कर रहे हैं। ये ऑर्जिन टेक्नोलॉजीज कंपनी का खुद का डेवलप किया हुआ सीआरएम सॉफ्टवेयर है। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम युवराज कुंबर है। मैं ऑर्जिन टेक्नोलॉजी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे कस्टमर, राइट टॉप पे कस्टमर केयर नंबर है। वहां से हम लोग जो भी आपका प्री सेल्स क्वेरी आफ्टर सेल सपोर्ट रहता है वो सारी चीजें हम लोग वहां से हैंडल करते हैं। लेफ्ट टॉप पे ऑरिजिन कंपनी का लोगो है। परचेज करने के बाद आप आपकी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हो। सीआरएम में मल्टीपल मॉड्यूल्स है। डैशबोर्ड, लीड, कॉन्टैक्ट्स, कॉल, मीटिंग, कोटेशन, अपॉर्चुनिटी, सेल्स ऑर्डर, पेमेंट कलेक्शन, रिपोर्ट्स, कस्टमर अटेंडेंस, सेटिंग्स, लीड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, कस्टमाइजेशन, परमिशन, सिक्योरिटी कंट्रोल, प्लस हमारे पास टेलीकॉलर के लिए कॉलिंग एप्लीकेशन भी डेवलप है। जो एजेंट होते हैं, टेलीकॉलर होते हैं, उनके लिए कॉलिंग एप्लीकेशन डेवलप किया है। प्लस प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी, मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। सो लीड मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके से लीड ऐड होता है सीआरएम में। पहला मैन्युअल तरीका है। दूसरा आप एक्सेल शीट के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट सिलेक्ट करना है एंड आपका जो भी लीड का डेटा है आप इंपोर्ट कर सकते हो इजीली। तीसरा तरीका है ऑटोमेशन। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, व्हाट्सएप, आपकी खुद की वेबसाइट्स, गूगल एड्स, फेसबुक, लिंक्डइन। यहाँ से इंक्वायरी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाती है सीआरएम में। आपको मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इंडिया मार्ट के मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो मल्टीपल अकाउंट से इंक्वायरी कैप्चर हो जाता है। उस वेबसाइट्स है, गूगल लैंडिंग पेजेस है, वहां से इंक्वायरी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। फेसबुक, लिंक्डइन से इंक्वायरी ऑटोमेटिकली लीड्स कैप्चर हो जाते हैं। पहला तरीका है मैनुअल तरीका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लीड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका ये लीड ऐड करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है लीड स्टेटस। जैसे इंक्वायरी आया, फिर फॉलोअप किया, मीटिंग किया, प्रपोजल भेजा, इंक्वायरी वॉन हो गया या फिर लॉस्ट हो गया या फिर इसको क्लोज कर दिया, इस तरीके से। कंपनी नेम, डेट ऑफ एनिवर्सरी, अगर आपको कोई कॉलम हटाना है जैसे डेट ऑफ एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो आप ये कॉलम सेटिंग से हटा सकते हो। तो सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में कस्टमाइजेशन में फील्ड्स एंड मॉड्यूल्स, वहां से आप सारे जो जो आपको कॉलम कस्टमाइज करना है आप यहाँ पे हर एक मॉड्यूल के कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं। फील्ड्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे मिडिल नेम को हटाना है तो यहाँ से मैं मिडिल नेम को हटा सकता हूँ, मैंडेटरी कर सकता हूँ। अगर मुझे एम्प्लॉय कोई फॉर्म फिल कर रहा है, लीड ऐड कर रहा है और आप चाहते हो कि मिडिल नेम मैंडेटरी हो तो यहाँ से आप उसको मैंडेटरी कर सकते हो। उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, यूनिक मार्क कर सकते हो, इस तरीके से। दूसरा कस्टमाइजेशन है, अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो आप नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए भी आप सेटिंग्स के थ्रू नए कॉलम जैसे डेट हो गया, डेट टाइम हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, मल्टी सेलेक्ट हो गया, टाइपेबल कॉलम हो गया, आप वो कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम को रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हो। अगर कोई ड्रॉप डाउन है, उनके ऑप्शंस चेंज करने हैं, जैसे लीड स्टेटस हो गया, सोर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो इनके आप भी ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। इंटरेस्टेड प्रोडक्ट करके एक कॉलम है जिससे पता चल जाएगा आपको कि जो इंक्वायरी है कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, अगर एक ही लीड को अलोकेट करनी है या एक ही अलोकेट करना है तो आप सेल्स पर्सन कॉलम से कर सकते हो। मल्टीपल फोन नंबर, मल्टीपल ईमेल आईडी आप उस लीड का सेव कर सकते हो। एड्रेस इंफॉर्मेशन, लीड हॉट, वार्म, कोल्ड, अगर आपको कुछ रिमार्क ऐड करना है तो आप रिमार्क भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लीड ऐड करने के बाद और एक चीज है, जो जो कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो, जैसे आपको मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए तो आपने उसको हटा दिया, नए कॉलम्स ऐड किए, तो वो सारे कस्टमाइजेशन प्ले स्टोर में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। सो आप पूरा एंटायर सीआरएम मोबाइल में भी ऑपरेट कर सकते हो। लीड ऐड होने के बाद आपको ऑल लीड में सारी लीड्स दिखाई देगी। आप अलग अलग स्मार्ट व्यूज बना सकते हो, जैसे फ्रेश लीड्स, हॉट लीड्स,
CRM लीड्स, फॉलोअप लीड्स, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेमो के लिए फ्रेश लीड करके एक बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक गूगल एड्स से इंक्वायरी आ रहा है एंड आपने उसको अभी तक किसी एग्जीक्यूटिव ने कॉल नहीं किया, तो आपको फ्रेश लीड में दिखाई देगा। हॉट लीड, जो आपकी हॉट लीड से आप उनको अलग देख सकते हो। प्रोडक्ट वाइज आपको इंटरेस्टेड लीड्स देखनी है, आप प्रोडक्ट वाइज CRM लीड्स आज जिनको कॉल करना है, आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग व्यूज बना सकते हो सेटिंग्स से। पर पेज 10, 20, 50, 100 इंक्वायरी देख सकते हो। टोटल 60,000 इंक्वायरी CRM में प्रेजेंट है। अलग अलग कॉलम के ऊपर फिल्टर कर सकते हो, जैसे लीड स्टेटस हो गया, उसके बाद सोर्स हो गया, इंक्वायरी डेट। सो अलग अलग कॉलम के ऊपर आप फिल्टर जनरेट करके डेटा डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। एक एग्जीक्यूटिव से दूसरे एग्जीक्यूटिव पर लीड ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ से मास अपडेट कर सकते हो। लेआउट बिल्डर है, यहाँ पे ऑल के बाजू में एक सेटिंग आइकन है। ओके, तो यहाँ से आप लेआउट बिल्ड कर सकते हो। तो आपको जो जो लिस्ट पेज में कॉलम चाहिए आप उनको सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आपको लिस्ट पेज में लास्ट टाइम कब कॉल किया था, लास्ट कॉल का फीडबैक क्या है, नेक्स्ट कॉल कब करना है, वो देखना है। ओके, आपको और भी इंटरेस्टेड प्रोडक्ट करके कॉलम चाहिए, जो आप यहाँ पे आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स कस्टमाइजेशन करके लेआउट बिल्ड कर सकते हो। कोई भी कस्टमर के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस कस्टमर की पूरी, उस लीड की पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे इस लीड का नाम आ गया, आपके ऑफिस में कौन सा एग्जीक्यूटिव हैंडल करे उनका नाम, लीड का स्टेटस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, लीड हॉट है, बाकी की पूरी एंटर इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस है, तो आपको वापस पूरा बैक आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट लीड ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो वंस एक बार सुबह में आ गया, वन बाय लीड के ऊपर काम करते गया, तो मुझे बैक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी इंक्वायरी को 5 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 तरीके से कॉल कर सकते हैं। पहला तरीका मैनुअल तरीका है, यहाँ पे सिंपल कॉल पे क्लिक किया, फीडबैक ऐड कर दिया, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, स्विच ऑफ। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेड, अगर आपको ये फीडबैक कस्टमाइज इसमें और नए ऑप्शन ऐड करने आप सेटिंग से कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम कब कॉल करना है उसका रिमाइंडर। 90% लोग कॉल करने भूल जाते हैं, फॉलोअप करना भूल जाते हैं, इसकी वजह से सेल कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेट और टाइम ऐड कर देता हूँ रिमाइंडर के लिए। तो मैंने कल सुबह का 11 बजे का रिमाइंडर ऐड किया, तो मुझे कल सुबह मॉर्निंग को 11 बजे मोबाइल और PC दोनों जगह पे रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मुझे कुछ कमेंट टाइप करना है, फोन पे क्या बात हुआ था क्लाइंट के साथ, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी टाइप कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है ऑटोमेशन। सो लाइक अ ट्रू कॉलर हम लोग ने कॉलिंग एप्लीकेशन डेवलप किया है। हर कॉल खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाता है। जैसे ट्रू कॉलर में हर कॉल खत्म होने के बाद पॉपअप आता है, वैसा सेम चीज यहाँ पे आप कर सकते हो। कॉलिंग एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि इसके कुछ, इसमें कॉल टॉक टाइम ट्रैक होता है, आप इजीली फीडबैक ऐड कर सकते हो, मैन्युअली डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपको कॉल CRM में पुश करने वही कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल दिया है। इस तरीके से पॉपअप मोबाइल में आ जाता है। इसके बेनिफिट है, पहला बेनिफिट है आपके एम्प्लॉइज आउटगोइंग कॉल ज्यादा कर रहे हैं या उनको इनकमिंग कॉल ज्यादा आ रहे हो, आपको CRM में पता चल जाएगा। दूसरा, कॉल टॉक टाइम रिपोर्ट CRM में पता चल जाएगा। जैसे मैं किसी क्लाइंट के साथ 5 मिनट फोन पे बात किया, किसी के साथ 10 मिनट बात किया, तो मेरा आज का दिन का टोटल टॉक टाइम हो गया 15 मिनट, वो आपको CRM में पता चल जाएगा। तीसरा बेनिफिट है टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हुई दिन में, 50, 100, 150, वो आपको CRM में पता चल जाएगा। चौथा, डेली सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। मैंने आज दिन में 100 कॉल किया, तो उसका कितने इंटरेस्टेड, कितने नॉट इंटरेस्टेड, कितना कोटेशन भेजने बोले, पूरा एनालिसिस आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये कॉलिंग एप्लीकेशन का बेनिफिट है। तीसरा है IVR इंटीग्रेशन, जैसे एक्सोटल, होरिज़ोंटल, टाटा टेली, M-क्यूब, ऐसे बहुत सारे IVR प्रोवाइडर्स है। डायलर प्रोवाइडर्स भी है, जैसे GSM गेटवे के बहुत सारे डायलर्स है, VC डायलर है, एस्पेक्ट डायलर है। तो वो इंटीग्रेशन CRM के थ्रू हो जाता है। फिर CRM में आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, ऑडियो लिंक कॉलम है, वहां से आप कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। अगर आपके एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन या फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप मीटिंग ऐड कर सकते हो।
यहाँ पे मीटिंग का डेट टाइम सिलेक्ट करना है, मीटिंग अटेंड करने के लिए कौन जाने वाले उनका आप नाम सिलेक्ट करो और सबमिट करो, तो आपका मीटिंग सेव हो जनरेट हो जाएगा। मीटिंग ऐड होने के बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर को व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस पे नोटिफिकेशन जाता है कि आपका मीटिंग शेड्यूल्ड हुआ है। तो आपका इस तरीके से क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाने से आपकी जो मीटिंग रीशेड्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होंगे, क्लाइंट ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे ईमेल। अगर आपको कुछ सीआरएम में ईमेल भेजना है तो बहुत सारे आप टेम्पलेट पहले बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही टेम्पलेट बना के रख सकते हो। इनको ऑटोमेट भी कर सकते हो, आप सिंगल 1 बाय 1 ईमेल भी भेज सकते हो, बल्क में भी भेज सकते हो, प्लस ऑटोमेट भी कर सकते हो। अगर कुछ अटैचमेंट भेजना है, कंपनी का प्रोफाइल भेजना है, प्रोडक्ट लिस्ट भेजना है, तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो। व्हाट्सएप दो तरीके से आता है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक है। मैं मैन्युअली करके दिखा देता हूँ। मैनुअल में बाजू में वेब व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल ऑटोमेटिशन में ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप फोन नंबर पे चला जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एसएमएस। अगर कुछ एसएमएस भेजना है किसी को तो सीआरएम के थ्रू एसएमएस भेज सकते हो। कस्टमर के बारे में नोट लिखना है तो यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हो कि कस्टमर कैसा है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है। आपको मल्टीपल नोट्स आप मोबाइल और पीसी से ऐड कर सकते हो। अगर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, कोटेशन, तो मोबाइल और पीसी दोनों से अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल से काफी इजी हो जाता है क्योंकि कैमरा ओपन हो जाता है, आप डायरेक्टली फोटो कैप्चर करके अपलोड करके रख सकते हो। पीसी में आपको वर्ड फाइल, पीडीएफ, एक्सेल शीट आप अपलोड, मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पे रख सकते हो। फिर आता है कॉन्टैक्ट मॉड्यूल और हिस्ट्री मॉड्यूल। हिस्ट्री मॉड्यूल मतलब अगर आपने कोई लीड को अपडेट किया है, ठीक है, तो एम्प्लॉय को भी एक्सेस दिया है अपडेट करने का, तो उस एम्प्लॉय ने, कौन से एम्प्लॉय ने उस लीड का कौन सा कॉलम कब अपडेट किया था, ये आपको लीड हिस्ट्री में पता चल जाता है। उसके बाद आएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट मॉडल। तो अगर आपको उस कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग काम कर जिनका B2B बिजनेस है, तो B2B बिजनेस में आपको कॉन्टैक्ट मॉड्यूल काम में आएगा। फॉर एग्जांपल आप HDFC कंपनी के साथ डील कर रहे हो और HDFC कंपनी के अंदर आप मल्टीपल लोग हो, या फिर कोई और बैंक है, SBI है, और कोई भी, या फिर कोई और क्लाइंट्स है जिनका B2B बिजनेस है, तो होता क्या है, आप एक कंपनी के साथ बात कर रहे हो तो कंपनी आपका लीड बन जाता है और उस कंपनी में आप मल्टीपल लोगों से बात करते हो, जैसे जनरल मैनेजर, परचेस मैनेजर, तो आप उनका यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल आईडी सेव करके रख सकते हो। उसके बाद आता है कोटेशन मॉड्यूल। अगर आपको सीआरएम में कोटेशन बनाना है तो आप सिंपल आप यहाँ पे कोटेशन बना सकते हो। प्रोडक्ट का नेम ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट ऐड कर सकते हो, टैक्सेशन ऐड कर सकते हो, कोटेशन का स्टेटस डिफाइन कर सकते हो, कौन से डिजाइन में उसका पीडीएफ डाउनलोड होना चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर कुछ कमेंट टाइप करना है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट भी टाइप करके सेव करके रख सकते हो, कोटेशन की पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है। अगर उस कोटेशन को कन्वर्ट करना है, उस कोटेशन में कुछ अटैचमेंट अपलोड करके रखना है, वो भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपडेट्स कर सकते हो। कोटेशन को सेल्स ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इजीली सेल्स ऑर्डर में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोटेशन के सेल्स ऑर्डर में आपको बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे उस प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, अगर बहुत सारे क्लाइंट्स का रिन्यूअल का बिजनेस होता है तो रिन्यूअल डेट, रिन्यूअल रिमाइंडर, अपॉर्चुनिटी अगर आपका जनरेट हुआ है तो कौन से स्टेटस में, नेगोशिएशन में है, फॉलोअप में है, कोटेशन सेंट में है, लॉस्ट हुआ तो लॉस का रीजन क्या है, कौन से कंप्यूटर को लॉस्ट हुआ, कितना टाइम लगा उस पाइपलाइन को कन्वर्ट करने में, सेल्स को कन्वर्ट करने में, कौन से चैनल से आया है, ये पूरा आपको एनालिसिस सीआरएम में पता चल जाता है। अब सीआरएम में भी सेल्स ऑर्डर में भी अलग अलग व्यूज बना सकते हो, जैसे ये महीने कौन क्लोज होने वाला है, रिन्यूअल दिस मंथ, नेगोशिएशन में कितने डील्स है, कौन से कन्वर्ट हुए हैं, इस तरीके से। और भी सेल्स ऑर्डर मॉड्यूल के बेनिफिट्स है, जैसे कौन से चैनल से कितना बिजनेस जनरेट हुआ, ये आपको सीआरएम के थ्रू पता चल जाएगा। सेल्स ऑर्डर मॉड्यूल में सोर्स कॉलम है, कौन सा एग्जीक्यूटिव हर महीने सेल जनरेट कर रहा है वो आपको सीआरएम में पता चल जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, क्या प्राइसिंग पे बिक रहा है, क्या क्वांटिटी पे बिक रहा है, हर महीने कितना सेल जनरेट हो रहा है, ये आपको पूरा सीआरएम में पता चल जाएगा। आप पेमेंट कलेक्शन ट्रैक कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का सेल होता है तो उसमें से कितना, कौन सा सेल 100 रुपीज में से 50% एडवांस आया, नहीं आया, वो आप इंस्टॉलमेंट में ट्रैक कर सकते हो। अगर आपका सर्विस बिजनेस है, आफ्टर सेल आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सर्विस ट्रैक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट मॉड्यूल लिख सकते हो कि
उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखने हैं तो आप वो भी CRM के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आएगा यहाँ पे डैशबोर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सेल्स रिलेटेड काम किए हैं वो आपका पूरा डैशबोर्ड में पता चल जाएगा। जैसे लीड्स जनरेशन से लेके कॉल्स, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, पेमेंट्स, ये सारा चीजें आपको डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा। डैशबोर्ड कस्टमाइजेबल है, आप मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हो, उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लीड स्टेटस, लीड्स बाय सोर्स, पाइपलाइन, लीड फनल, ये मैंने कौन सा सेल्स कन्वर्ट हुआ है। अगर आपको आपकी टीम का डैशबोर्ड देखने का, टीम वाइज आपको स्टेटस देखने का डैशबोर्ड पे, तो टीम के लीड का स्टेटस क्या है, उनका प्रोग्रेस क्या है, उनको कितनी लीड्स एलोकेट हुई है, उनका पाइपलाइन क्या कह रहा है। फॉरकास्टिंग करना है, अगले महीने कितना सेल्स हो सकता है, अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल्स हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज कितना सेल्स हो सकता है। तो इस तरीके से आप वो CRM के थ्रू भी फॉरकास्टिंग कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे लीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले जो CRM क्या करेगा, आपका लीड ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म से। जो तीसरा मेथड है लीड कैप्चर करने का, फेसबुक हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, आपकी खुद की वेबसाइट होगी, वहां से आपको इंक्वायरीज कैप्चर होंगी। उसके बाद हो जाएंगी लीड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपका लीड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लीड डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स डिफाइन किए हैं। जस्ट डायल से अगर लीड आता है और CRM का प्रोडक्ट है शोर जस्ट डायल है, तो पहले यूरज को लीड जाएगा, फिर यूर को जाएगा। तो इस तरीके से आप वन बाय लीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लीड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनको रियल टाइम नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको लीड्स अलोकेट हुआ है, आप उनको कॉल करो। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हो गया वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो पहला स्टेप क्या है, लीड ऑटो कैप्चर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल। सेकेंड है लीड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट, आप आपकी टीम में अलग अलग लीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरा स्टेप है उनको रियल टाइम नोटिफिकेशन, और चौथा स्टेप है वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो लीड कैप्चर होने के बाद अगर आपको कुछ ऑटोमेशन डिफाइन करके रखना है, एग्जांपल सेंड ऑटोमेटिक व्हाट्सएप, ईमेल एंड SMS आफ्टर लीड कैप्चर टू क्लाइंट एंड सेल्स पर्सन, ये और सेल्स पर्सन, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क फ्लो ऑटोमेशन डिफाइन करके रख सकते हो कि अगर लीड मल्टीपल मॉड्यूल पे आप वर्क फ्लो ऑटोमेशन डिफाइन करके रख सकते हो। लीड, कॉन्टैक्ट, सेल्स ऑर्डर, कॉल, मीटिंग, मल्टीपल एक्शंस। तो लीड ऐड होने के बाद क्या होना चाहिए, एडवांस वर्क फ्लो ऑटोमेशन भी आप कर सकते हो। शेड्यूल्ड एक्शंस, एग्जांपल लीड आज ऐड होने के 3 घंटे बाद उनको एक कॉल जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, या फिर उनको 3 दिन के बाद कंपनी का एक कंपनी प्रोफाइल जाना चाहिए, या फिर 24 आवर्स के बाद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप CRM में डिफाइन करके रख सकते हो। शेड्यूल्ड एक्शंस, कंडीशंस, अगर कुछ कंडीशंस होती है, जैसे लीड का अगर स्टेटस फॉलोअप में है तो ही होना चाहिए, तो आप कंडीशंस भी डिफाइन कर सकते हो। कुछ कॉलम्स अगर लीड के अपडेट हो करने हैं वो भी कर सकते हो। SMS भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, रियल टाइम नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। अगर कुछ ऑटोमेटिकली कॉल रिमाइंडर स्टाफ को ऐड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मीटिंग क्रिएट होना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आप वर्क फ्लो ऑटोमेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे वर्क फ्लो ऑटोमेशन के एग्जांपल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कैलेंडर। अगर आपको आपके स्टाफ का हर महीने का या पूरा एंटायर आगे का फ्यूचर प्लान, कितने विजिट्स शेड्यूल्ड है, कितने मीटिंग ऐड करके रखे हैं, कितने कॉल्स पेंडिंग है, आप ये पूरा CRM के कैलेंडर में देख सकते हो। अगर आपको पेंडिंग कॉल्स, पेंडिंग मीटिंग्स, आपके लीड्स के बर्थडे को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जाना चाहिए, एनिवर्सरी पे जाना चाहिए, ये आप CRM ऑटोमेटिकली यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी का सामने से कॉल आता है और आपके पास नंबर सेव नहीं है मोबाइल में, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर नाम या ईमेल आईडी टाइप करके पूरी इंफॉर्मेशन आप एक ही क्लिक में देख सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन से अलग अलग आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, व्यूज बना सकते हो, परमिशंस बना सकते हो। तो आपकी कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉइज है, जैसे टेलीकॉलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप हर एक यूजर को अलग अलग परमिशंस दे सकते हो। लीड दिखना चाहिए, डिलीट करने का परमिशन नहीं होना चाहिए, डेटा अलोकेशन उतना ही डेटा दिखना चाहिए जितना अलोकेट किया है, एक्सेल शीट में डाउनलोड नहीं कर सकते। इस तरीके से आप मल्टीपल परमिशंस डिफाइन कर सकते हो। सो जब भी वो लॉग इन करेंगे उनको उतना ही दिखाई देगा जितना उनको एक्सेस दिया। फिर आते हैं रिपोर्ट्स। अगर आपको मॉड्यूल वाइज रिपोर्ट्स प्रेजेंट है, लीड बाय सोर्स,
लीड्स के रिपोर्ट अवेलेबल है, कॉल्स की रिपोर्ट अवेलेबल है, मीटिंग के, कोटेशन के, सेल्स के, कंसोलिडेटेड एक्टिविटी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। हर एक रिपोर्ट आपको ग्राफ, एक्सेल शीट में आप डाउनलोड कर सकते हो, ग्राफ में देख सकते हो, अलग अलग कॉलम के ऊपर आप फिल्टर्स लगा सकते हो। तो रिपोर्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है। लीड स्टेटस रिपोर्ट, लीड कन्वर्जन रिपोर्ट, कॉल रिपोर्ट, कॉल टॉक टाइम रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल फीडबैक रिपोर्ट, सेल्स क्लोज बाय सेल्स पर्सन मंथ वाइज, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। कंसोलिडेटेड एक्टिविटी रिपोर्ट्स, यहाँ से आपको पूरा इंसाइट्स मिलेगा आपने क्या जनरल, और वहां से आप आगे का स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 9136390992 आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।